टुडेज टॉपिक इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने बीए में क्वेश्चंस आता है, लॉन्ग में भी आ जाता है कि मीनिंग बताओ, नेचर बताओ और इम्पोर्टेंस बताओ। तो 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स मीन जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको मैनेज करने का काम, कि उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, डेवलपमेंट कैसे होना है उनका, उनको क्या सैलरी है उनकी। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अचीव बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जैसे कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करने का काम, कि उनको किस तरह से मैनेज करना है, कैसे रिक्रूट करना है, कैसे प्रमोशन करना है उनका, किस तरह से। ठीक है, ये उन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्वेंट के ऊपर है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि नेचर क्या होता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसके भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे मैनेजेरियल फंक्शन, कि ये मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियसली कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमको पता है कि हर साल रिक्रूटमेंट होती है, हर साल रिटायरमेंट होता है, हर साल प्रमोशन होता है सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस हुई। नेक्स्ट इज सर्विस फंक्शन, इट सपोर्ट ऑल अदर डिपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी कि वो अपने फंक्शंस को किस तरह से परफॉर्म करने हैं, क्या क्या करना है, यही आता है हमारे सिविल सर्वेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इट ड्रॉज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये इंटरलिंक हैं। ओके, नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन गाइडेड बाय पॉलिसीज, रूल्स एंड लॉज। ठीक है, अब जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, ओके, अब ये नहीं है कि खुद के मर्जी से चलेगा, नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चलेगा और उनके अकॉर्डिंग ही वो पॉलिसी मेकिंग बनाएगा। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड, इट एम्स टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। अगर हम कोई सिविल सर्वेंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और उनका रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर हो, उनके प्रमोशन का, तो उससे हमारा इम्पोर्टेंस क्या होगा। फर्स्टली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूटिलाइज होगा, मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं जो एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। सेकेंड इज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मोरल, उनको मोटिवेशन मिलेगा, मोरल मिलेगा। थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, लीगल कंप्लाइंस, एथिकल गवर्नेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप करेगी और अच्छे से वर्क करेगी। नेक्स्ट इज़ एथिकल गवर्नेंस, और जो वहाँ के जो लोग हैं वो इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि करप्ट हो, क्योंकि वो अच्छे से मैनेज है, अच्छे से उन सिविल सर्वेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अगर और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।